सचमेल न्यूज देखने वाले दर्शकों को सचमेल टीम का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं टोहाना विधानसभा के गांव रत्ताखेड़ा में। कुछ दिन पहले जो है रत्ताखेड़ा से भ्रष्टाचार की बातें उठ रही थी और स्टेडियम में पिल्ली ईंट लगाने की बातें उठ रही थी, और उसी का जो है आज हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं सच्चाई क्या है। यहाँ पर काम तो चल रहा है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ। मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ आपको घुमाकर दिखाया जाएगा। मिट्टी डाली जा रही है, चारद्वारी की जा रही है। इधर एक बार आपको दिखाऊंगा कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के कर कमलों द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया, और शिलान्यास के बाद अब जो है कार्य शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा, वो देखिए सामने जो है ईंटें हैं और ईंटें लग रही हैं, और दूर से भी आप देखेंगे तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि ईंटें जो है किस प्रकार से लगाई जा रही हैं। पहले जो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर पिल्ली ईंटें लगाई जा रही हैं, उसके बारे में जानने के लिए जो है हाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे भी ये मामला क्या है और इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार, सचमेल न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम मोहन दास है जी। और आप सचमेल न्यूज पत्रकार, आप सभी बंधु यहाँ पहुंचे रत्ताखेड़ा गांव में, आपका जी हार्दिक अभिनंदन है जी। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं मोहनदास जी, आप बताएंगे कि जिस तरह के यहाँ पर हमें एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो है स्टेडियम का काम चल रहा है या विकास कार्य चल रहे हैं, उसमें जो है पिल्ली ईंटें लगाई जा रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके बारे में बताएंगे भी ये आरोप प्रतिरोप कितने सच हैं, कितने झूठ हैं? सर ये आप जो ग्राउंड की चारदीवारी देख रहे हैं, ये हमारे आदरणीय कैबिनेट भाई विनोद बबली जी और देवेंद्र सिंह बबली जी हमारे गांव में पहुंचे थे आज से 5-7 दिन पहले जी। तो इस ग्राउंड का उद्घाटन किया था जी, और इसकी मांग हमारी कई वर्षों से सर जी, ग्राउंड की 2013 से इसकी मतलब मांग थी। तो मंत्री साहब ने, हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करी तो मंत्री साहब ने इसकी ग्रांट भिजवाने का काम किया नरेगा के थ्रू जी। तो लगभग 25 लाख की नरेगा के थ्रू यहाँ पर ग्रांट लगेगी। और बात करें पिल्ली ईंटों की सर, तो जैसे विकास यहाँ पे कार्य शुरू हुआ था, तो शुरू में किसी भट्टे से सर ईंट हम मानते हैं भाई थोड़ी ही आ गई थी, तो हमने उनको तुरंत चुकवा दिया सर। तो हमारे एक साथ उन ईंटों को यहाँ लगाया तो नहीं गया ना? नहीं लगाया सके सर। हमारे साथी ने वहाँ एक हमारे साथी हैं हमारी पंचायत में, उन्होंने थोड़ी सी कहा सुनने के बाद हमने उनको चुकवा दिया सर। और उसके बाद आप देख सकते हो, आप अगर आप पूरे ग्राउंड में चक्कर मारोगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप कितनी घटिया स्तर पे ईंट लग रही है लग रही है सर। आप देख सकते हो सर। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं जब विकास कार्य हो, तो इसकी पुष्टि तो आपने करनी है भी क्या सही है क्या गलत है। तो आप मानते हैं कि अब जो कार्य है वो पूरा पारदर्शिता से चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल। हम ज्यादा नहीं कहूँगा सर, मैं यहाँ पे ग्राउंड में और जोड़ पे जो कार्य विकास कर रहे हैं, मैं लगभग यहाँ 5-6 घंटे देता हूँ सर, यहीं पे रहता हूँ सर मैं, और कोई भी गलत काम हम होने नहीं देंगे सर। तो कितने कार्य चल रहे हैं यहाँ पर, कितने कार्य चलाए जा रहे हैं जो विकास कार्य हैं, कितने कार्य फिलहाल चल रहे हैं? सर हमारे आदरणीय भाई देवेंद्र सिंह बबली जी हमारे जो कैबिनेट मंत्री है, तो उन्हीं की बदौलत से हमारे सबसे पहले तो 7.5 करोड़ की लागत से बिजली घर अभी 1-2 महीने में उसका कंप्लीशन हो जाएगा सर। तो उसका भी हमारे गांव को नहीं, आसपास के गांव को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बिजली की समस्या रहती है जी। बिजली घर बनने से मतलब बहुत ही समस्या का समाधान हो जाएगा जी। और उसके बाद सर मैं बात करूं हमारे जोड़ों की, हमारे सर जो 2 जोड़ लगती हैं। एक जोड़ तो केटली जोड़ बोलते हैं इसको जी, हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं, इसके लगभग मैं कह सकता हूँ जी 80-90 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह, लाइटें वगैरह, इसके सौंदर्यकरण कहूंगा जी मैं, सौंदर्यकरण हो रहा है जी। उसके बाद दूसरा जोड़ के भी टेंडर हो चुका है जी। और तीसरा जोड़ हमारा है जो गंदे पानी का जी, तो उसके भी जी अभी कार्य प्रगति पर जी, अभी कार्य शुरू हो चुका है जी। लगभग मैं कहना चाहूंगा जी लगभग 17-18 करोड़ रुपये हमारे गाँव में अभी तक आ चुके हैं जी। तो इतने पैसे आ चुके हैं, तो सभी विकास कार्य चल रहे हैं। पहले की पंचायतों में अब की पंचायतों में विकास कार्यों में क्या अंतर है? सर जी देखिए जी, पहले ऐसे नहीं कहेंगे भी पहले सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच विकास कार्य नहीं करवाए जरूर है आप अपने स्तर पर, लेकिन एक कबीर साहब की वाणी है भी, कबीरा ये तन जाएगा सके तो टहरला, एक सेवा कर बंदगी एक मालिक के गुण गा। तो सभी ग्रामवासियों जो मेरे को जो सेवा दी है 5 साल के लिए, तो इसकी मैं कमी नहीं आने दूंगा सर। सेवा की ये जो 5 साल मेरे को दिए ना, मैं मतलब मेरे को मतलब मैं ये नहीं भाई मैं
मैं कुछ नहीं बना, मैं एक सेवक हूँ सर, मैं सेवक के रहना चाहता हूँ, मैं सरपंच नहीं, मैं सेवक कहता हूँ अपने आप को। सेवक की भांति मैं गाँव के, आप बच्चे से पूछ लेना, सबसे पहले मैं नशे के खिलाफ हूँ जी। और दूसरी बार आप इस चीज का अचंबा मानोगे, मेरी शादी हुई थी 2019 में, मैंने दहेज का 1 रुपये मिल है सर। दहेज का एक, हालांकि उनकी जो मेरे ससुर जी हैं, वो उनकी मतलब कंडीशन बहुत अच्छी है, सारे सर्विसमैन है, लेकिन फिर भी मैंने 1 रुपये मिले सर दहेज का सर। तो आप दहेज का तब पैसा नहीं लिया, तो आपका कहने का भाव क्या है कि अब मैं भ्रष्टाचार क्या करूंगा? इसके अलावा कोई कार्य हुए हों, जैसे खेतों के रास्ते हैं, इनका भी कोई कार्य हुआ है? हाँ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भाई देवेंद्र सिंह बबली जी ने सबसे पहले तो आपको बता दे दूं मैं कि पिछले सरपंच ने बहुत कोशिश करी, जो पिछली सरकार थी उनके आगे ये समस्या रखी कि हमारे खेतों में वे कच्चे रास्ते हैं, आने जाने को दिक्कत होती है। तो आप अचंबा मानोगे, 1 साल में 5 रास्ते बन चुके हैं सर, 1 साल में 5 रास्ते। और अभी तो बहुत टाइम है, वहाँ पंचायतों के पास भी बहुत टाइम है, और अभी हमने कम से कम 6 रास्ते और डिमांड भेज चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या, हमें मतलब पूरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 सालों में एक भी कच्चा रास्ते नहीं छोड़ेंगे जी पंचायतों का जी अपने खेतों में। ये थे हमारे साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि मोहनदास जी। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रत्ताखेड़ा में विकास कार्यों की भरमार चल रही है और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई जाएगी। और हमारे साथ महंत जी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है खेल प्रेमी हैं, हमारे साथ जो महंत जी हैं खेल प्रेमी हैं, ये बच्चों को खेलों की ओर बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। इनसे ही जानेंगे। महंत जी, सचमेल न्यूज में आपका स्वागत है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। सबसे पहले तो तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को। हाँ जी, तो आप बताएंगे कि ये जो गांव में विकास कार्य चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इन बातों के क्या जवाब देंगे आप? देखिए ऐसे है, जब विकास कार्य होता है रुकावटें आती हैं। जब रुकावटें आती है हमारे भले के लिए होती है, जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतना हमारा काम आगे अग्रसर होगा, क्योंकि हमारी गलतियों का एहसान होगा। हम ये 2013 से सोच रहे थे ये ग्राउंड ऐसा बनाना है, वो तो मंत्री साहब की कृपा हो गई है, गांव वासियों की पंचायत की कृपा होगी। ये बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये बच्चे यहाँ दौड़ लगाएंगे, आगे जाएंगे, जीत के आएंगे। जो हमारा पहले स्कूल के अंदर ग्राउंड था, हमने वहाँ कोच लाए, बच्चे को कोचिंग दिया, और वहाँ पे बच्चे आगे खेलने जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि आगे जाके जो ग्राउंड मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, वो पत्थर का या दूसरा मिलता है। यहाँ हमने आड़े 400 मीटर का रैक बनवा दिया, जब बच्चे यहाँ दौड़ के जाएंगे, आगे भी दौड़ के जीत के जाएंगे। तो बाबा जी, आप पर भी आरोप प्रतिरोप लगते हैं कि आप अपनी मनमानी करते हैं। हाँ, आप अपनी मनमानी करते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, हमने जोहड़ का, आप आए थे, आपने रिपोर्टिंग किया था जोहड़ का क्या हाल था, तो हम अपने गांव के विकास के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। तो हम उनका दाना पानी खा रहे हैं, हमको गाड़ी भी मिलती है, हम वो भी ले लेते हैं। दान ले रहे हैं तो हम गाड़ी भी गांव की खा रहे हैं। कर तो गांव के लिए रहे ना, हमारे कोई पीछा बच्चे नहीं है, हम तो 4-5 साल के अवतार रहे ना है। यहाँ एक ऐसा चीज बनाना चाहते हैं, मंदिर के आले दुआले का वायुमंडल ऐसा बनाना चाहते हैं भी दुनिया यहाँ आएंगी कई सालों के बाद। और ये ग्राउंड तो एक, आज हमको जो गाड़ी दे रहे हैं, कल को कहेंगे बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम करके हमारे अगत के लिए, विश्व के लिए हम सोचते हैं। हम अपने लिए नहीं सोचते, हम गांव के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए सोचते हैं। वही आगे रहे, हमें अपने नाम की लोड़ नहीं। आपका जो है रत्ताखेड़ा, जो रत्तेखेड़े को है रत्ताखेड़ा धाम बनाने का सपना है। रत्ताखेड़ा धाम बनाने का हमारा 2013 का सपना है, और वो बना के ही हटेंगे हम जब तक रहेंगे। सरपंच साहब जी का सहयोग है, और पूरे ग्रामवासी पंचायत का सहयोग है, मंत्री साहब का सहयोग है, तो ये रत्ताखेड़ा धाम एक दिन बनेगा। आप देख सकते हो कि जिससे पहले जो है सरपंच प्रतिनिधि मोहनदास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहा था कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी आकर यहाँ पर कोई भी गुणवत्ता जांचने का प्रयास करता है तो गुणवत्ता जांच सकता है। वहीं जो है मंत्री जी ने कहा कि मैं इस रत्ताखेड़ा गांव को रत्ताखेड़ा धाम बनाना चाहता हूँ। आपको और भी ऐसी पॉजिटिव स्टोरियां दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए सचमेल न्यूज हरियाणा के साथ।